अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करते हैं। 2024 में जो प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का तरीका है और जो 2023 में प्रोडक्ट लिस्टिंग करने का तरीका था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अमेज़ॉन ने कुछ अपडेट्स की हैं और प्रोडक्ट को लिस्ट करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा आसान भी कर दिया, न्यू बंदों के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर 2024 में अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से करते हैं। पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हैं और आपके पास अपना ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क नहीं है, तो आप अमेज़ॉन के ऊपर विदाउट ट्रेडमार्क, आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है फिर भी आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को अपनी ब्रांड नेम के साथ किस तरह से लिस्ट करते हैं। उसके लिए आपको अमेज़ॉन से ब्रांड नेम का अप्रूवल लेना पड़ता है। आपकी प्रोडक्ट या आपकी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर आपका ब्रांड नेम लिखा हुआ होना चाहिए। आप उसकी रियल लाइफ पिक्चर्स बनाते हो। रियल लाइफ पिक्चर से क्या मुराद होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को अपने हाथ में पकड़ते हो या टेबल में रख के उसकी अपने मोबाइल फ़ोन से पिक्चर्स बना के अमेज़ॉन की टीम को दिखाते हो और अमेज़ॉन की टीम आपका ब्रांड नेम अप्रूव कर देती है। जब आपका ब्रांड नेम अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपको यूपीसी या बारकोड लेबल की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपके पास यूपीसी या बारकोड लेबल हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर आपने अप्रूवल लेने के बाद आपको यूपीसी की कोई ज़रूरत नहीं होती और आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि 2024 में आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट करते हैं। हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को लिस्ट करके देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट किस तरह से किया जाता है। जब आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी प्रोडक्ट आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करनी है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वो होता है प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हुए काफ़ी सारी लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि ब्रांड नेम के साथ किस तरह से लिस्ट की जाती है, ये जेनेरिक क्या होता है, यूपीसी लेबल्स कहाँ से लेने होते हैं, ये बारकोड्स वगैरह क्या होता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट का टाइटल किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं और डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो इसको एक प्रैक्टिकल वे में करने से पहले मैं आपको एक अमेज़ॉन के ऊपर जाके, अब ये वाला जो है ये अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट है, जिसके ऊपर सेलर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करता है, और वो अमेज़ॉन का बायर अकाउंट होता है। मतलब अगर किसी ने प्रोडक्ट को बाय करना होता है तो वो अमेज़न.com पे जाता है। तो अभी हम अमेज़न.com के ऊपर जाके चेक कर लेते हैं कि जब आप अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के ऊपर लिस्ट करेंगे तो वो किस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ से हम कोई भी रैंडम कोई भी एक आधी प्रोडक्ट ओपन करके देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि उस प्रोडक्ट के अंदर टाइटल कहाँ पे लिखा होता है, बुलेट पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं। ये उन लोगों के लिए जो ज़ीरो से स्टार्ट कर लें। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है उनको तो पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर आपको ऊपर जो टी गोल्डन ओलोंग टी लिखा नज़र आ रहा है, ये इस प्रोडक्ट का टाइटल है। उसके बाद ये जो डिलीवर टू है, ये हमेशा अपने डिलीवर टू में जाके उस कंट्री का ज़िप कोड डालना होता है जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूएसए में करना चाहते हैं तो आपने 10001 डाल देना है, जो कि न्यूयॉर्क का ज़िप कोड है। ठीक है। ये क्यों डालते हैं? ये इसलिए डालते हैं भाई कि क्योंकि आप एक मार्केट है, फॉर एग्जांपल यूएसए, आप यूएसए में प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप डिलीवर टू यूएसए ही करोगे ना, ताकि आप प्रोडक्ट का पूरा डाटा जो है निकाल सको। ये प्रोडक्ट का टाइटल होता है सबसे ऊपर। ये प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं, जो मेन इमेज होती है प्रोडक्ट की, उसका बैकग्राउंड हमेशा वाइट रखा जाता है। उसके बाद ये जो अबाउट दिस आइटम है, ये माइनर इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट की। उसके बाद ये बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं, और अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये ईबीसी कंटेंट आ जाता है। इसको ईबीसी ए प्लस कंटेंट भी बोलते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों को मिलता है, ये अमेज़ॉन के ऊपर उन सेलर्स को मिलता है जिनके पास अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होता है। ठीक है। अब अगर आपके पास अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क नहीं है तो अमेज़ॉन को ये कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट होता है जो आप डाल सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, अगर आपके पास ट्रेडमार्क है तो। अगर आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट भी कर सकते हो, आप अमेज़ॉन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हो। बस ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो दोबारा इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये विजिट द आइटो ईएन स्टोर, ये इसका ब्रांड नेम है। ठीक है। और इस सेलर के पास ट्रेडमार्क है। ठीक है, इसी वजह से इसका नीचे ईबीसी कंटेंट भी शो हो रहा था। और ये जो ईबीसी कंटेंट है, इससे थोड़ा सा नीचे ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेडमार्क नहीं है तो कौन सा हिस्सा मिस हो जाएगा? ये ए प्लस वाला, ये जो ऊपर ये वाली जो इमेजेस है ना, बस ये नहीं होंगी। आपका टाइटल होगा, बुलेट पॉइंट्स होंगी, डिस्क्रिप्शन होगी, और नीचे जो है बाकी डाटा डला हुआ होगा। अब जब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है तो आपने अमेज़ॉन सेलर चैनल के होम पेज पे आके ये मेन्यू पे हमने क्लिक किया। ये इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, उस वजह से ना थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। उसके बाद आपने कैटलॉग, और आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट्स का, यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कीवर्ड्स है, पोर्ट इमेजेस है, पोर्ट आईडी है, वेब यूआरएल है, ब्लैंक फॉर्म है, और बल्क टेम्पलेट है। ठीक है।
क्योंकि हम मेरे चैनल के ऊपर जितनी भी ज़्यादातर मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वो प्राइवेट लेबल की हैं, तो आपने यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट। अब इसका मतलब ये है कि वो लोग जो अपनी खुद की ब्रांड सेल करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, जिसको प्राइवेट लेबल भी बोलते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट लिस्ट करने चाह रहे हैं। आइटम नेम से क्या मुराद है, ये आइटम का टाइटल है। अभी जो हमने पीछे एग्जांपल में एक प्रोडक्ट ओपन की थी तो उसका हमने एक टाइटल देखा था, ठीक है, तो ये टाइटल होता है। यहाँ पर मैं यहाँ से टाइटल उठा के लिख देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। उसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी अमेज़न खुद सजेस्ट कर देता है, आपने जस्ट यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद ब्रांड नेम, आपकी प्रोडक्ट जो है उसका ब्रांड नेम क्या है वो आपने यहाँ पर लिख देना होता है। अब अगर आपकी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम रजिस्टर्ड नहीं है अमेज़न के ऊपर या अप्रूव्ड नहीं है, उसके ऑलरेडी मैंने अमेज़न के ऊपर ये इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है, वो आप जाके देख लेंगे किस तरह से ब्रांड का अप्रूवल लिया जाता है। अभी जहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, जिस सेलर सेंटर के ऊपर ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने ब्रांड नेम अप्रूवल लिया हुआ है। तो मैं यहाँ से इसका ब्रांड नेम उठा के ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये ब्रांड क्वालिफिकेशन केसेस में जाके अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है, आफ्टर आवर इन्वेस्टिगेशन वी अप्रूव द ब्रांड नेम लाबेला, ठीक है। तो ये ब्रांड नेम का अप्रूवल मैंने ऑलरेडी अमेज़ोन से ले लिया हुआ है। तो अब इस ब्रांड नेम से मैं अमेज़ोन के ऊपर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये ब्रांड नेम का अप्रूवल ना होता तो यहाँ पर मैं कहता है कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव ब्रांड नेम। अब मेरे पास इस प्रोडक्ट का यूपीसी लेबल नहीं है, तो मैंने इसको कह दिया कि भाई आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालनी होती है, वो भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई है। ये इसमें आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में बताते हो, लेकिन ये एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर सेल करने जा रहे हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन को थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से बनाएं। तो उसके अंदर जो कीवर्ड्स हैं वो थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से डालें। अब ये मैं आपको लिस्टिंग भी ओपन करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि ये वाले बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये तो ये भी मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। बुलेट पॉइंट्स जो है आप एक से ज़्यादा डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक बुलेट पॉइंट भी डाल सकते हैं। कोशिश यही करें कि एक से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स डालें, उसका बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि काफ़ी सारे कीवर्ड्स कवर हो जाते हैं। काफ़ी सारे कीवर्ड्स कवर्स होने से क्या मुराद है, आपकी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल टी शर्ट है, तो अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे लोग टी शर्ट सेल कर रहे होंगे, तो अगर आप ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स डालेंगे तो ये वाला जो टी शर्ट वाला कीवर्ड है ये बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो उससे आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसके सर्चेज़ में शो, जब कोई सर्च करेगा टी शर्ट, तो आपकी प्रोडक्ट के उसमें शो होने के चांसेस जो हैं वो, और आपको सेल मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जब भी आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हो तो उस प्रोडक्ट लिस्टिंग के दौरान अगर आप अपनी प्रोडक्ट का नाम बार बार यूज़ करते हो उसमें, या वो कीवर्ड जिसका सर्च वॉल्यूम अमेज़ॉन के ऊपर ज़्यादा है, वो कीवर्ड जो दूसरे सेलर ज़्यादा यूज़ करें, अगर आप उन कीवर्ड्स का अपनी लिस्टिंग के अंदर यूज़ करते हो तो आपको जल्दी सेल मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बुलेट पॉइंट सारे मैंने भी डाल दिए हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है इमेजेस का। टोटल आप एक प्रोडक्ट के अंदर 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हो। मेन इमेज जो होती है वो ये वाली जो सबसे पहले नंबर पे शो हो रही है आपको, ये मेन इमेज होती है। और मेन इमेज का बैकग्राउंड हमेशा आपने वाइट रखना होता है, ठीक है। जैसे ये मेन इमेज है, इसका बैकग्राउंड आप देखें अगर तो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड है। मेन इमेज अगर आप कलरफुल बैकग्राउंड के साथ अपलोड करेंगे तो अमेज़न उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी सारी इमेजेस हैं ये आप कलरफुल इमेजेस डाल सकते हैं, ठीक है। कलरफुल से क्या मुराद है कि उसके ऊपर कंटेंट वगैरह लिख के या उसका बैकग्राउंड चाहे जिस मर्जी कलर का हो। उसके बाद मॉडल नंबर अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कोई मॉडल नंबर लिखा हुआ है तो आप उसको लिख दें, अगर नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर आप खुद से भी कोई नंबर जो है, रैंडम नंबर जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई अमेज़ॉन को एतराज़ नहीं होता आप पे। उसके बाद आ जाता है मॉडल नेम। मॉडल नेम में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख दें कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो है क्या, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर में अगर आप ख़ुद इस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, आपकी ख़ुद की फैक्ट्री हो, तो आप ख़ुद का नाम लिख दें। अदरवाइज़ आप अपने जो जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं इन्वेंट्री, ज़्यादातर लोग चाइना से कर रहे होते हैं, चाइनीज़ सप्लायर का भी नाम लिख सकते हैं। जेनेरिक कीवर्ड में आप टाइटल पूरा पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने टाइटल के अंदर बहुत अच्छे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, तो आप टाइटल पेस्ट कर दें। नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो कितने हैं, मतलब जब कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा उसको कितने आइटम्स जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे केस में टोटल 3 आइटम्स हैं जो रिसीव होंगे कस्टमर को, लेकिन वो इन अ पैक ऑफ 1 होंगे, ठीक है। यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। अगर वो सेपरेटली जा रहे हैं तो आप यहाँ पर 3 लिख दें। मेरे केस में 1 है तो मैं इसको जो है 1 कर देता हूँ, ठीक है।
मतलब जब कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा तो वो सिर्फ एक डिब्बे के अंदर 3 आइटम्स पैक होके जाएँगे, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास फिनिश टाइप आ जाता है। फिनिश टाइप इसकी पेंटेड है। अच्छा, उसके बाद आपने ना नीचे इसके यहाँ पर प्रोडक्ट की जो है डायमेंशंस डालनी होती हैं। ये मैं इसको आई थिंक मैंने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया था। तो ये आई थिंक पॉलिश्ड है आई थिंक, या उसके बाद अपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालनी होती है। जो आपकी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की लेंथ कितनी है, उस प्रोडक्ट की विड्थ कितनी है और उस प्रोडक्ट की हाइट कितनी है, ठीक है। ये तीनों डायमेंशंस आपने यहाँ पर डालनी होती है। और ये आपने प्रोडक्ट की डायमेंशंस डालनी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग की डायमेंशन नहीं डालनी होती। उसके बाद क्वांटिटी है कि आप कितनी क्वांटिटी आपके पास मौजूद है। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 1000 यूनिट्स मौजूद हैं तो आप 1000 लिखोगे। अब मेरे पास 1200 है तो मैंने यहाँ पर 1200 लिख दिया। ये आपकी यूअर प्राइस है और लिस्ट प्राइस है। कंडीशन टाइम आपने न्यू कर देनी है। यूअर प्राइस और लिस्ट प्राइस आप सेम रख दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस प्राइस पे आप इस प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर सेल करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखें यहाँ पर अमेज़न मुझसे पूछ रहा है आइटम पैकेज लेंथ। पहले अमेज़न ने पूछी थी प्रोडक्ट की डायमेंशंस, अब अमेज़न पूछ रहा है पैकेज की डायमेंशंस। ये इसमें डिफरेंस क्या है? अब जैसे कोई प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्जांपल मोबाइल है, तो मोबाइल की डायमेंशंस एक हो गई। जो इसके पैकेज की डायमेंशंस क्या कौन सी होंगी? जब मोबाइल को डब्बे से निकाला जाता है तो वो जो डब्बा होता है ना मोबाइल का, उसकी डायमेंशंस जो होती हैं वो पैकेज डायमेंशंस हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन मैं यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स कर देता हूँ। डेंजरस गुड्स नॉट एप्लीकेबल और प्रोडक्ट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स नॉट एप्लीकेबल करके अब यहाँ पर मैंने इस प्रोडक्ट को सबमिट कर देना होता है, ठीक है। आप भी जब अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे तो आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट करोगे। थोड़े बहुत ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ आप ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर रहे होंगे, कोई और प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होंगे, लेकिन ज़्यादातर ऑप्शंस जो है, मैक्सिमम ऑप्शंस जो हैं वो यही होंगे, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी उसमें, ठीक है। इमेजेस आप इसी तरह से अपलोड करोगे, बुलेट पॉइंट्स आप इसी तरह से अपलोड करोगे, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है वो आप इसी तरह से अपलोड करोगे। यहाँ पर जब आप सारा डाटा सेव करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो विद इन 30 मिनट्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो जाती होती है अमेज़ॉन के ऊपर। और आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि विद इन 24 आवर्स 24 घंटों के अंदर अंदर जो आपने इमेजेस डाली होती है ना लिस्टिंग की, वो अपेयर होती हैं, मतलब वो फ़ौरन से अपेयर होना नहीं शुरू होती। उसको अमेज़ॉन 24 घंटे कम से कम लगा देता है, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे लगते हैं। सम टाइम वो 5 से 6 घंटे बाद ही लिस्टिंग के ऊपर आपकी इमेजेस जो हैं प्रोडक्ट की वो शो होना शुरू हो जाती हैं, और सम टाइम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो आपने इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और लिस्ट करने के फ़ौरन बाद उसकी जो इमेजेस हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो ये नॉर्मल होता है, इसमें किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन बस इस चीज़ को मेक श्योर कर रहा होता है कि जो इमेजेस आप अपलोड कर रहे हो अपनी लिस्टिंग के अंदर, वो आप किसी की कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे, या वो ऑलरेडी कोई और सेलर यूज़ तो नहीं कर रहा ना। तो इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए अमेज़ॉन जो है वो चेक कर लेता है इमेजेस को, और थोड़ा सा टाइम लेता है उसको डिस्प्ले करने के लिए। तो ये जो तरीका मैंने आपको आज प्रोडक्ट लिस्टिंग का बताया ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2024 का। इससे पहले जो प्रोडक्ट लिस्ट की जाती थी वो थोड़ी सी डिफरेंट वे में की जाती थी। 2024 में थोड़ा सा इन्होंने सिस्टम को अपडेट कर दिया और काफ़ी सारे ऑप्शंस दे दिए हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अगर आप भी अमेज़ॉन के ऊपर सेलिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आई थिंक सो कि ये वाली जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, और आपके बहुत ज़्यादा जो आपको कन्फ्यूजन्स हो रही होगी जिन पॉइंट्स के ऊपर, वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ें हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके रह गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहे कि वो किस तरह से उनको लेके प्रोसीड करना है, तो आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसको लेके गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पर देखें जो भी हमने प्रोडक्ट लिस्ट की है वो लिस्ट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं। तो वो ये एरर्स का मतलब ये होता है कि अमेज़ॉन 30 मिनट्स लेगा कम से कम, ठीक है। अब अगर इन्वेंट्री पेज पे जाके मैं इसको दोबारा से इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखें लेफ्ट साइड पे इनकम्प्लीट लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि ये प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट तो हो चुकी है लेकिन अभी फुली लिस्ट नहीं हुई, मतलब इसका डाटा जो है वो टाइम ले रहा है लिस्ट होने में। तो वो 30 मिनट्स के अंदर आपका सारा डाटा लिस्ट हो जाएगा। आपकी प्रोडक्ट यहाँ पर इनकम्प्लीट की जगह पे एक्टिव लिखा शो हो रहा होगा, और ये इमेज की जगह पे नो इमेज ही आ रहा होगा, अभी नो इमेज अवेलेबल। ये विद इन 24 आवर्स जो है वो इमेज भी शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये तरीका था अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने का। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।